नमस्कार। मैंने आरएस टॉपर की आंसर शीट का स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किया है, तो पहले आप उसको देख लीजिए और आप भी उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि उस कॉपी में मैंने क्या नोट किया। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि 15 शब्द वाले जो सवाल होते हैं उनमें पूरे के पूरे नंबर आते हैं। फैक्चुअल अगर सवाल पूछा तो भी पूरे में से पूरे नंबर आते हैं और परिभाषा में पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, लेकिन नंबर तभी आते हैं जब परिभाषा आपने समग्र लिखी है। जैसे कि भारार्पण यानी कि डेलीगेशन यानी कि प्रत्यायोजन पे पूछा, तो इसमें मैं पहले एक वीडियो में भी बता चुका हूं कि प्रत्यायोजन वह प्रशासनिक अवधारणा है जिसमें उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को निर्धारित सीमा में कार्य सौंप देता है, तथापि अंतिम जिम्मेदारी उच्च अधिकारी की रहती है। तो ये परिभाषा होगी समग्र, है ना। पद सोपान पूछे तो पद सोपान लोक प्रशासन का वह सिद्धांत है जिसमें संगठन के उच्च स्तर और अधीनस्थ स्तर के प्रत्येक अधिकारी के अधिकार, कार्यों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया जाता है, श्रेणीबद्ध प्रशासन। तो परिभाषा चाहे समाजीकरण की हो, चाहे राजनीतिकरण की हो, चाहे दर्शन की कोई परिभाषा हो, पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। लेकिन परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें सारे तत्व आ जाए। धर्म है, धर्म आपने कह दिया वह है जो व्यक्ति और समाज को धारण करे, नहीं, तीनों पक्ष होने चाहिए। धर्म मनुष्य की वह सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति है जो संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तादात्म्य स्थापित करते हुए व्यक्ति और समाज को धारण करते हुए सर्वांगीण मार्ग का, मतलब इस तरीके की मतलब परिभाषा जिसमें समग्र तत्व आ जाए। संस्कृति क्या है, तो पूरी तत्व आने चाहिए, परिभाषा के सारे तत्व। प्रशासन पूछे कि प्रशासन क्या है, आपने कह दिया प्रशासन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कार्यों की व्यवस्था। तो उसने ये थोड़े पूछा है कि प्रशासन शब्द बना कैसे, उसने प्रशासन की परिभाषा पूछी है, तो समग्र परिभाषा आनी चाहिए। तो 15 शब्द वाले जो सवाल है उनमें पूरे नंबर आते हैं। पूरे सिलेबस को सामने रखिए और जितने भी टॉपिक है सबको 15 शब्दों में लिख लीजिए। चाहे प्लेटो का न्याय सिद्धांत हो, चाहे बेंथम और मिल का उपयोगितावाद हो, चाहे सर्वोदय हो, या कोई भी हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। परिभाषाओं को रट लो और जो अच्छी परिभाषा है, सबसे अच्छी जो परिभाषा लगे वो आप याद करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुक्के जो मारते हो उसके बिल्कुल नंबर नहीं आते। आप ये सोचते हो कि कुछ भी लिख के आ जाए। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, एक विचारक है, उनके जाति पे क्या विचार है, इस टॉपर ने लिखा है 0 नंबर मिले हैं। यानी तुक्के से कोई मतलब नहीं है, जो चीज आ रही है अगर और बेसिक चीज लिख रहे हो तो भी कोई नंबर नहीं है ना, पूरी चीज है। समग्र अगर आप लिखोगे तभी कुछ नंबर आएंगे, है ना। मतलब समग्र रूप से लिख दोगे ना तभी अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आप सोच रहे हो थोड़ा बहुत लिख देंगे तो बिल्कुल ही नंबर नहीं आएंगे। होगी दूसरी बात क्लियर, जो आए टू द पॉइंट लिखो। तीसरी बात, कुछ सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जो हम घर से रट के जाते हैं, हूबहू वैसे के वैसे पूछ लेते हैं। एक सवाल पूछा और राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो बोर्ड है उसके बारे में सवाल पूछा और बड़ा सवाल है, और प्रतिभागी ने जो घर से रट रखा था पूरा का पूरा टीप करके आ गया और अच्छे नंबर मिले हैं। तो कुछ सवाल ऐसे तैयार करके जाओ, है ना, जिनमें विश्लेषण की जरूरत है। सोचो भाई राजस्थान की कृषि नीति, तो भी घर से तैयार करके जाओ। और अगर जहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा पूछ ले राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो बस चुप कोई मत, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई। इसी के अलावा प्रबोधन, एक सवाल पूछा है, प्रबोधन का युग है, एनलाइनमेंट जो है उसका पुनर्जागरण के समय। तो इसने टॉपर ने सारी चीजें लिख दी, कला, साहित्य, समाज, आविष्कार। तो उत्तर में क्या होना चाहिए, समग्र गुण होना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा के लिए आरएस टॉपर की जो कॉपी है समय समय पे उसके स्क्रीनशॉट में आपसे शेयर करता रहूँगा। वापस जो अभी बताया उसका सार रूप कहूँ, पढ़ो, लिख लिख करके पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बना करके पढ़ो, और जो आपका उत्तर है उसको समय समय पे मॉडिफाई करते रहो, परिष्कृत करते रहो। 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द में पूरा पाठ्यक्रम लिख करके रख दो अपनी टेबल पे कि भाई मैंने तो रिको याद कर लिया है, ये पूरा रिको आ रहा है, आपकी मर्जी है जहां से पूछो। ये राजस्थान वित्त निगम मैंने तो पढ़ लिया है, ये राजस्थान में सीमेंट उद्योग है, आपकी मर्जी है तो 15 शब्द में पूछो, 50 में पूछो, चाहे तो 100 में पूछो, मुझे पूरा याद आ रहा है। तो जो पाठ्यक्रम है उसको हृदयंगम कर लो, पूरा का पूरा याद कर लो, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और लिख लिख करके अभ्यास करो। और अभी प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी आप कर रहे हो तो साथ के अंदर आप ये देखते रहो कि मुख्य परीक्षा के हिसाब से इसका उत्तर कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।